प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरी सिंह मीना आपको आज पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र ये बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक है, जिसमें पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं कि जो पदार्थ होते हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो चूँकि हम जानते हैं कि पदार्थ आपका परमाणुओं से बना होता है और प्रत्येक परमाणु जो है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में घूमते हैं तो एक तरीक़ा से उसको हम जो इलेक्ट्रॉन का घूर्णन है एक पथ के अंदर, वो उसमें उसका एक चुंबकीय द्विध्रुव घूर्णन पैदा हो जाता है। मान लीजिए किसी बंद पथ में, हम इसी को कहेंगे, इसको हम देखिए ये रहा, ऐसे ये बंद पथ है, आर त्रिज्या के बंद पथ में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है परमाणु के अंदर। तो उसमें एक जेड एच के सापेक्ष हम ये एक एटॉमिक जो परमाणु ऑर्बिट है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो करंट है I इजिकल टू ई अपॉन टी, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन टी इज़ द टाइम पीरियड आवर्तकाल। तो और टी इजिकल टू 2πr अपॉन वी, वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। और इससे ये I इजिकल टू ये हो गया। तो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, जो मोमेंट होगा वो I इंटू एरिया होता है। तो इसका हम ई बी अपॉन 2πr और पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या है तो आई बार स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया तो माइनस हाफ ई बी आर। तो ये इसका डाइपोल मोमेंट होता है। अब ये देखो यहाँ पर ये ऑर्बिट है जिसका एरिया ए है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। तो आप अगर हम इसको जो आपकी करंट की डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन में अगर हम उंगलियों को कर दें तो अंगूठा इसकी एन दिशा में इसको दिशा बताएगा। तो ये एस टू एन के रूप में हम इसमें देख सकते हैं, एस एन के रूप में, यानी एक डायरेक्शन होगी इसकी, एक निश्चित डायरेक्शन वी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ है वो इसको इस तरह हम देख सकते हैं। और डाइपोल मोमेंट एम इंडिकल टू आई ए इंटू एन कैप, एन कैप स्थल के लंबवत, जो वृत्ताकार जो लूप है उसके लंबवत एन कैप की दिशा होगी। तो यूनिट इसकी हो गई एम्पियर मीटर, आई की यूनिट एम्पियर, ए की यूनिट एरिया की मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो गई एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये डाइपोल मोमेंट ये चीज़ है। तो ये आपके सिलेबस में है कि एटॉमिक मैग्नेट, तो एटॉमिक मैग्नेट इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के कारण पैदा होता है और उसमें जायरोमैग्नेटिक रेशो, इस तरह की चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हम एटॉमिक मैग्नेट में हम ये देख चुके हैं कि जो करंट है, करंट जो है ये एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक ऑर्बिट ये रहा, इसमें देखो एटम एज ए मैग्नेट। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, बी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आर त्रिज्या का, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई इक्वल टू ई अपॉन टी, ई बी अपॉन 2πr। और म्यू एल जो मोमेंटम है ऑर्बिटल के कारण, मोशन के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण, कक्षीय गति के कारण, म्यू एल आई एन टू ए ई बी आर अपॉन 2। अब चूंकि हम जानते हैं कि एल बराबर एम बी आर, एल एंगुलर मोमेंटम है और एम आर क्रॉस पी होता है और एम बी आर इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि बी और आर परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। तो बी आर इजिकल टू एल बाई एम, तो ये म्यू एल इसका हम बी आर की जगह लिख देंगे एल बाई एम। तो यहाँ पर बी आर जो है उसकी एल बाई एम रख करके और म्यू एल हो जाएगा ई बाई टू एम इन टू एल, यानी एल के समानुपाती म्यू एल होता है कि एंगुलर मोमेंटम एल है तो उसी करस्पॉन्डिंग उसका म्यू एल चुंबकीय आघूर्ण होगा। अर्थात परमाणु के कक्षीय कोणीय संवेग के कारण चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल उत्पन्न होता है और परमाणु एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। अब चूँकि अब हमने इसमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी होता है जो कि एक उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसके कारण उसका जो म्यू, जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उसको म्यू एस कहते हैं। और म्यू टोटल जो होगा म्यू एल प्लस म्यू एस और इजिकल टू एक कांस्टेंट माइनस जी लिख देंगे ई बाई टू एम, और जे जहाँ पर एल प्लस एल ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, कक्षीय कोणीय संवेग प्लस स्पिन कोणीय चक्रण कोणीय संवेग, जी एक लैंड फैक्टर है जिसका मान लगभग 2 होता है। तो ये हम इसमें म्यू एल प्रोपोर्शनल टू जे देख सकते हैं। ये जनरल हो गया कि अगर किसी एटम में एंगुलर मोमेंटम जे है तो उसके करस्पॉन्डिंग म्यू जे आपका माइनस जी ई बाई टू एम जे होगा। और चुंबकीय क्षेत्र में इस परमाणु को रखें तो इसका क्या प्रभाव होगा,
ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। और इससे पहले हम एक जायरो मैग्नेटिक रेशो और बोर मैग्नेटोन की बात करेंगे, जिसमें चूंकि म्यू एल इजिकल टू ई बाई टू एम एल होता है। अब एल हम क्वांटम मैकेनिक्स की इंट्रोड्यूस कर देंगे कि एल बराबर एन एच क्रॉस यानी एन एच अपॉन टू पाई, एन एच अपॉन टू पाई ये होता है। ये आप बोर के द्वारा समझ सकते हैं कि एल का जो मान होता है कि जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं परमाणु के अंदर, उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है एच अपॉन टू पाई के गुणज में होता है, यानी एन एच क्रॉस होता है। फर्स्ट ऑर्डर में एच क्रॉस, दूसरी में टू एच क्रॉस, इस तरह होता है। तो म्यू एल बराबर ई बाई टू एम एन एच क्रॉस अपॉन टू एन एच अपॉन टू पाई। तो ये एन, इसको लिख देंगे एन ई एच अपॉन फोर पाई एम, और एन इंटू ये ई एच अपॉन फोर पाई एम म्यू बी बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। म्यू बी इज इक्वल टू ई एच अपॉन फोर पाई एम। इसको सिंप्लीफाई किया, एच का मान रख के ई का मान रख के, और 4πm 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर बोर मैग्नेटॉन कहलाता है। यानी जो भी चुंबकीय आघूर्ण है किसी भी परमाणु का वो म्यू वी के गुणज में होता है, यानी बोर मैग्नेटॉन के गुणज में ही चुंबकीय आघूर्ण किसी भी परमाणु का होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी परमाणु को रख दिया है, ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र हम इस दिशा में ले रहे हैं और यार त्रिज्या में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बी वेग से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इसमें इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में जब परमाणु को रखते हैं तो उस पर दो तरह के बल लगते हैं, F0 प्लस FV। F0 तो उसका जो बिना चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, यानी F बराबर है ओमेगा स्क्वायर आर, F0 बराबर है ओमेगा जीरो स्क्वायर आर, एम बी स्क्वायर बटे आर के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो अपन इसको दिखा सकते हैं। और मैं तो F जो टोटल फोर्स है परमाणु पर वो F0 प्लस FV, यानी इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम बी ओमेगा जीरो स्क्वायर आर और प्लस माइनस क्यू बी बी। तो ये वी इजिकल टू ओमेगा आर, वी इजिकल टू ओमेगा आर, बी परपेंडिकुलर बी होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्यू बी बी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र कारण बल लगता है क्यू बी क्रॉस बी, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एम ओमेगा स्क्वायर आर नेट जो फोर्स है एम ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति F0 बराबर ओमेगा जीरो स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम ओमेगा स्क्वायर को एक साइड में लेकर के सिंप्लीफाई किया, और ओमेगा प्लस ओमेगा जीरो लगभग टू ओमेगा जीरो अल्प परिवर्तन होता है चुंबकीय क्षेत्र में, जो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होता है वो अल्प होता है, लगभग ओमेगा जीरो, ओमेगा समान होते हैं उसको ओमेगा लिख सकते हैं। तो ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो इसको डेल्टा ओमेगा कह सकते हैं, और ई ओमेगा अपॉन बी, और इसको सिंप्लीफाई किया ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो को डेल्टा ओमेगा, यानी जो कोणीय आवृत्ति में परिवर्तन आएगा डेल्टा ओमेगा बराबर ई ओमेगा बी अपॉन टू पाई एम, और इसको हम ओमेगा एल भी कहेंगे। तो ये ओमेगा एल लार्मोर फ्रीक्वेंसी, ई बी बाई टू एम यहाँ पर लार्मोर फ्रीक्वेंसी के रूप में, यानी एक निश्चित लार्मोर फ्रीक्वेंसी से ई बी बाई टू एम से वो चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष, चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष ये गति कर रहा है। कौन ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी से, ये लार्मोर फ्रीक्वेंसी हो गई डेल्टा न्यू इजिकल टू आर बी अपॉन टू एम, और ये, और इससे हम म्यू एल बराबर ये देख सकते हैं कि म्यू एल बराबर ये जो मान रखेंगे उसमें ई ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू म्यू एल का मान है, उसमें अगर हम ओमेगा का मान ये रख देते हैं तो डेल्टा म्यू एल, इसमें ये डेल्टा ओमेगा रख देंगे, और इससे ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी बाई फोर बाई एम, यानी जो म्यू एल बोर आता है वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होगा। इसको हम प्रति चुंबकत्व का भी प्रभाव कहते हैं। तो आज हम इतना ही इसको आज हम इतना फिनिश करते हैं, और आपका PDF नोट्स में इसको डेरिवेशन को आप ढंग से समझ लें। धन्यवाद।